प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको हस्तरेखा के बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखिए, हस्तरेखा देखने और दिखाने के कुछ नियम हैं। उन नियमों का अगर पालन करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। उन नियमों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये जानकारी दोनों के लिए है, जो हाथ दिखा रहा है उसके लिए, जो देख रहा है उसके लिए। सबसे पहले बात यह है कि हस्तरेखा देखने से पहले उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हस्तरेखा का अवलोकन करना चाहिए। देखिए, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये दोनों के लिए शांत चित्त से बैठ जाना चाहिए। और जो अधिक व्यायाम करते हैं या परिश्रम करने के तत्काल पश्चात, यानी मेहनत करके पसीने में तत्पर होके आ रहे हैं, तो उस समय हाथ नहीं दिखाना चाहिए। कोई नशा करने के बाद हाथ नहीं दिखाना चाहिए। क्रोध, आवेश में हाथ नहीं देखना चाहिए, न दिखाना चाहिए। बिल्कुल शांत प्रसन्न चित्त होकर के हाथ को देखना चाहिए। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, हर किसी व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। मतलब हर किसी को हाथ देखने के लिए प्रेरित न करें, क्योंकि सब लोग हस्तरेखा विशेषज्ञ नहीं होते हैं। इसलिए जो कोई आप देखते हैं कि ये बड़ा अच्छा दिख रहा है और कपड़े पहने हुए है और कहते हैं बाबू जी मारो हाथ देखो, बाबू जी मेरा हाथ देखो, तो ये इस तरह की प्रवृत्ति बहुत गलत है। एक रास्ता में चलते हुए किसी भी आदमी को हाथ नहीं दिखाएं। शांत बैठे हों तो हाथ दिखाना चाहिए, और ज्ञानवान को ही हाथ दिखाना चाहिए। हाथ देखने वाले व्यक्ति को और दिखाने वाले व्यक्ति को पहले उस व्यक्ति की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। हाथ देखने वाले को जानकारी लेनी चाहिए, जैसे कोई सुख दुख, हानि लाभ, मित्र शत्रु, दाम्पत्य जीवन कैसा है, उसके बाद ही हाथ का अवलोकन करना चाहिए। दुर्घटना, आपत्तिजनक बातें, कोई दुर्घटना हाथ में आपको दिखाई दे रही है या आपत्तिजनक कोई संभावना दिखाई दे रही है, तो उनमें केवल उनको यही कहना है कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी को ज़्यादा हताश करने की कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपके ये हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, देखिए, सतर्क रहने के लिए कहो ताकि उसको दिलासा बनी रहे। व्यक्ति जो 14 और 15 साल की आयु के पश्चात ही उनका हस्त अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि 14-15 साल तक लोगों के हाथ की रेखाओं में परिवर्तन होता रहता है, और ये परिवर्तन बहुत अधिक संख्या में होता है। वैसे तो हस्तरेखा में जीवन भर परिवर्तन होता है, परंतु वयस्क होने के बाद में कुछ परिवर्तन कम होते हैं, और आदमी जैसे कर्म करता है वैसे ही उसकी हाथ में रेखा बनती चली जाती है। खराब काम करोगे तो खराब रेखाएं बन जाएंगी, अच्छा काम करेंगे तो अच्छी रेखाएं बन जाएगी। इसलिए वयस्क व्यक्ति का ही हाथ का अवलोकन करना चाहिए। शिशु अवस्था के बाद अगर किसी का देखना है तो हाथ नहीं देखें, केवल सिर, कान, नेत्र, नाक की बनावट देख करके उसको फलादेश करना चाहिए। पहले सिर से पैर तक सारे अंगों को देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। जैसे सिर कैसा है, कपाल कैसे हैं, कान, चेहरा, भौहें, आँखें, नाक, होठ, गला, भुजाएं, छाती, कमर, जांघ, पिंडली, पैर के अंगुलियों का कैसा है, हाथ की उंगलियां कैसी हैं, उनका अवलोकन करके कुछ बात बतानी चाहिए। और
एक निवेदन और मैं करना चाहता हूँ। जो हस्तरेखा देखते हैं, मैंने जो अंगों के वर्णन किए हैं वो देखने चाहिए। तो महिलाओं के संबंध में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। अवलोकन करने के समय महिलाओं के बारे में ज़्यादा इतनी चीज़ों अंगों को देखना गड़बड़ पैदा कर सकता है। इसलिए आपको जो सामान्य व्यक्ति है उसके बारे में बताया जा रहा हूँ। महिलाओं के तो जो ऊपर से जो दिखाई देता है उसी को देख करके आप वर्णन कर सकते हो। जैसे हाथ, चेहरा, कान, नाक, ये सब दिखाई दे रहे हैं। हाथ की उंगलियां दिखाई दे रही हैं, पैरों की उंगलियां दिखाई दे रही हैं। केवल महिलाओं के संबंध में उनका ही अवलोकन करें और उसके अनुसार फलादेश करें। तो देखिए, अब मेरा ये एपिसोड जो हस्तरेखा से शुरू हो रहा है, आगे हस्तरेखाओं के बारे में भी जानकारी दूंगा और सब तरह की जानकारी दी जाएगी। आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।